हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। देखते हैं बचपन है, बचपन में बच्चा बलून से खेलता है, बलून से खेलता है और बलून फट जाता है, बच्चा विलाप करता है, रोता है। मगर कोई बड़ी अवस्था वाला रोता है? नहीं रोता है। क्यों नहीं रोता? अभी पीड़ा होनी चाहिए, अभी फट गया है, वह जानता है इसकी उम्र इतनी है, ये ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। जैसे बहुत बार देखते हैं कि हम वस्तु पदार्थ लेकर, कपड़ा लेके आए या कोई ऐसी वस्तु लेकर के आए, क्योंकि दुकानदार जब बेचता है क्या कहता है, वह ज्यादा नहीं, ये 10-15 दिन चलेगा। अब मन बन गया ये 10-12 दिन 15 दिन चलने वाले हैं, और कह देता है कि हो सकता है पहले भी ये खराब हो जाए। तो हमारा मन वैसा ही बन जाता है, पहले भी खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, अधिक दुख नहीं होता है। मगर जब कोई अपने मन में सोच के विचार करके ये लिया है कि मैंने ये वस्तु ले ली है, ये 100 वर्ष तक रहेगी, ये चलेगी, ये फटने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है, न कोई गलत धारणा दे दे, गलत बात कह दे, वह बात हमारे मन में लग गई, अगर वह टूट गई, बिगड़ गई, तो उसकी पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। अपने भी जीवन में देखते हैं कि जब ये सोच करके चलते हैं कि भी इतना खर्चा होवेगा ही होवेगा, खर्चा करके आते हैं, वे पीड़ा नहीं देता। मगर जब सोच के जावेंगे भी खर्चा नहीं होवेगा, बस जाना है आना है, कोई खर्चा नहीं है, मगर वहां खर्चा हो जाए, वह पीड़ा होनी आरंभ हो जाएगी। मन को समझाना है कि ये शरीर ने जाना है, जावेगा। जैसे अवस्था में देख लेते हैं कि जब उम्र बड़ी हो गई, अपना छूटा गया, मगर ये सोच होती है कि इसने चले जाना है, अब मन बन गया, उसके जाने की वह पीड़ा नहीं हुई। मन बन गया, इसने अब चले जाना है, अब वह चला गया बुजुर्ग, वह अधिक पीड़ा नहीं हुई। मगर जिसकी सोच नहीं की ये चले जावेगा, अगर वह चले जावे, उसकी पीड़ा बहुत है। क्यों? हमने सोचा नहीं कि इसने चले जाना है। हर समय ये याद रखना है कि जाना है, कब जाना है, कब बुलावा आ जाना है।
तब फिर मौत का भय, डर खत्म हो जाएगा। मौत को सदा याद रखना है, आनी है, निश्चित है, और एक बार आनी है, एक दिन आनी है। कोई रोके रोक ले नहीं रुक सकती है। चिंतन में जल काल बताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला, पर भाभी पर पड़ता काला। तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने, ये मालिक ही जानता है। अब क्या चिंतन चल रहा है? अर्जुन ने पूछा, प्रभु फिर सुख और दुख क्या है? अगर आप कहते हो कि आत्मा अमर है, अजर है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, फिर ये दुख और सुख हमें क्यों व्याकुल करते हैं, कहां से आते हैं? पृष्ठ नंबर है 30। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। विषय की चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषय आकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। टंकी है, गोल है, चौरस है, त्रिकोणी है, पानी जब उसमें डालते हैं वह अपना लेवल बना लेता है, उसी प्रकार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसी प्रकार ये कामने हैं, जब इंद्रियों से कुछ देखा, आंखों ने देख लिया, कानों ने कुछ सुन लिया, रसना ने कोई रस ले लिया, मन करता है मैं इसको और लूं, मन के अनुकूल लगी बात, अच्छी लगी, प्रेम जागृत हो गया, आकर्षण हो गया, हमारा उसके प्रति आकर्षण हुआ, वह हमें सुख दे रहा है अगर मिल रहा है। अगर विपरीत परिस्थिति हो जाए, इंद्रियों को तो अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, मगर हमें मिल नहीं रहा, रुकावट आ रही है, तो हमें दुख लगता है, पीड़ा होती है। जहां जिसको हम अपना बनाकर रखे हुए हैं, अपना समझ करके बैठे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, मगर कोई छुड़वा ले, वह पीड़ा होती है, ये दुख है, ये भय हमें विचलित करता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। विषयों की चित्तवृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषय आकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। देखा सुना हमारे भीतर आ गया, हमने उसको अपना मान लिया, अपनापन हो गया, फिर उससे अटैचमेंट हो गए। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषय रूप हूं, मैं देह हूं, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं आकार नहीं हूं, मैं होकर नहीं रहूंगा, इत्यादि भावना ही अध्यास है। प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आती हैं। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्राय प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है और यही बड़ा अज्ञान है। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं कि मौत ने आना है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी मन मानने को तैयार नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहा है। देखते हैं, कह रहे हैं कि वो चला गया, वो चले गया, वो चले गया, मगर कभी ये नहीं सोचा कि मैंने भी चले जाना है। यही जन्म जन्मांतरों से ये छाप लगी हुई है व्यक्ति के अंदर, प्राणी के अंदर, नहीं निकलती है। कैसे निकलेगी आगे समझेंगे, कैसे निकलेगी। ये अभ्यास से होगी, ज्ञान से होगी। बार बार याद करना है मैंने जाना है, बार बार समझना है कि मौत ने आना है, बार बार समझना है इसका समय निश्चित है, मगर मुझे समय का पता नहीं है। निश्चित है मगर मुझे पता नहीं है कब जाना है। जब ये बोध हो जाएगा, व्यक्ति फिर डर से बच जाता है। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है, ये उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना को हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव
आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर देते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला और चंद्र को राहु। अब मन में सोच आती है, अगर प्रभु कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा मेरा रूप है, तो फिर अंदर जब आत्मा बैठी है हमें ज्ञान क्यों नहीं देती? हम फिर उसके पथ पर क्यों नहीं चलते? कारण ये है कि प्रभु कहते हैं कि जैसे बादल आते हैं तो सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है। ज्ञानी समझता है कि बादल छट जाएंगे, वही तेज वही प्रकाश आवेगा। अज्ञानी समझता है कि सूर्य का तेज मंद पड़ गया। यही अंतर है। अब अंदर आत्मा जो है बोलती है, समझाती है, दिशा दिखाती है, मगर बादल कौन से घिरे हुए हैं? ये मोह माया के बादलों ने उसको घेरा हुआ है। उसका तेज, उसका प्रकाश हमारी विवेक, हमारी बुद्धि तक नहीं पहुंचता है। मगर जब ज्ञान का प्रकाश होता है, समझ आती है, जब वासना रूपी बादल छट जाते हैं, तो व्यक्ति फिर वही पछताता है, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या कर रहा था, मेरे को करना नहीं चाहिए था, मेरे को ये देखना नहीं चाहिए था, मेरे को ये सुनना नहीं चाहिए था। कब? जब आत्मा से संपर्क हमारा जुड़ जाता है, उस समय विवेक जागृत हो जाता है। प्रभु कहते हैं प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है ये नाशमान है, वह सदा एक रस नहीं रहता। वह उनको धैर्य से सहन करे और अपनी आत्मा को उनसे ऊपर जाने। अपनी आत्मा को अपने से ऊपर जानना है। आत्मा श्रेष्ठ है, मगर उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, अज्ञानता का कारण है, नासमझी का कारण है। तो ये सुख दुख जो आते हैं, आने ही आने हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे रात और दिन का आना जाना निश्चित है। रात आती है, बच्चा रोता है, विलाप करता है, मां वो विवेकी नहीं रोवेगा, मैं जानता है इसके बाद दिन आने वाला है। लाइट जग रही है, अंधेरा हो गया, बच्चा चलाने लग जाएगा। मगर बड़ी उम्र वाला चलाता है, रोता है, वह यत्न करता है, मैं मोमबत्ती ले आऊं, टॉर्च ले आऊं, इन्वर्टर चला लूं, उसका ध्यान उधर होगा। मैं कोशिश करूं कि फिर से कोई प्रकाश आ जाए। वह कोशिश करता है, वह यत्न करता है, वह विलाप नहीं करता है। मगर अज्ञानी बच्चा नासमझ है, वह रो रहा है। तो यही जीवन है, यही समझना है। जीवन में सुख दुख आवेगा ही आवेगा, ये सोच लेवे। जैसे डिलीवरी के समय समझते हैं, औरत को पता है कि ये दर्द मैंने सहन करना है, वह सहन करती है। अगर वो सहन नहीं करती, चलाती और दर्द शुरू होता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दवाई देता है, कहता है अभी ये पीड़ा होवेगी, मन वैसा बन जाता है कि ये चीरा डालने लगा है, देने लगा है, ये दर्द होवेगी। इंजेक्शन लगाने लगे डॉक्टर, बच्चा इंजेक्शन को देख के पहले ही रोना शुरू कर देगा। अभी लगाया नहीं उसने, अभी दर्द नहीं हुआ, मगर उसका रोना आरंभ हो गया। मगर जो बड़ी अवस्था में है, वह जानता है कि इतनी चुभन होवेगी, इतनी पीड़ा होवेगी, मेरे को सहन कर लेनी चाहिए। वह पीड़ा सहन कर लेता है। खुद कहता है लगा दो मेरे को, क्यों कहता है लगा दो? जानता है इससे मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। मगर बच्चा इस बात को नहीं जानता है कि ये मेरे को रोग मुक्त के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं, वो नहीं जानता। वह रोवेगा, वह चिल्लावेगा। यही जीवन है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे समझ आवेगी, ये अभ्यास से जानना पड़ेगा। ज्ञान से जानने की कैसे? जैसे अभ्यास से शीत उष्ण, भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से बचाने से बाहरी विषयों से सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत
दुखदायी नहीं हुआ करते हैं। जैसे सर्दी है, एक सर्दी में रो रहा है, ठुट 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 कर रहा है, मगर दूसरा क्या कहता है, समझता है कि ये दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना ठंड का ही है, सर्दी का ही है, सहन कर लो। वो स्वेटर डालेगा, कंबल लेगा, यत्न प्रयत्न करेगा उससे बचने की। रोने से सर्दी जाने वाली नहीं है, रोने से गर्मी आने वाली नहीं है। इसी प्रकार गर्मी के दिन आते हैं, अब रोना शुरू कर दो, भागने वाली नहीं गर्मी। ऋतु परिवर्तन होवेगा तो गर्मी जावेगी। तो प्रभु क्या कहते हैं, जैसे भूख है, बाल अवस्था में हम देखते हैं भूख लगती है, बच्चा रोता है। बड़ी अवस्था में व्यक्ति यत्न करता है, कैसे मैं यत्न करूं, कुछ खा लूं ताकि भूख दूर हो जाए। और बाल अवस्था में पल पर भूख लग गई। लेकिन जब धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है, ज्ञान विवेक बढ़ता है, फिर भोजन 3 बार करता है। सुबह का नाश्ता लिया, दोपहर का खाना लिया और रात्रि का खाना लिया। और कभी कभी ऐसे भी अभ्यास हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं, सुबह खाया फिर रात को खाते हैं, अभ्यास हो गया। और वह फिर भूख बहुत दुखदायी नहीं हो लगती है, पीड़ा नहीं देती है। प्रभु क्या कहते हैं, जैसे अभ्यास से शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों में सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायी हुआ करते हैं। एक सर्दी में एक कंबल से संतुष्ट है, और एक ऐसा है 3 रजाई भी दे दो उसको संतुष्टि नहीं है, सर्दी दूर नहीं हो रही। कारण क्या है? शरीर और मन की कमजोरी है। एक का मनोबल बढ़ा हुआ है, सामना कर सकता है, तो सर्दी गर्मी में कोई परवाह नहीं है। इसी प्रकार जब दुख हमें आते हैं, एक दुखों को सहन कर लेता है, जैसे एक सर्दी को सहन करने वाला है, गर्मी को सहन करने वाला है। और सुख जब मिलता है बहुत हर्ष नहीं करता, एक है बहुत हर्ष करने लग जाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आवेंगे, इसमें सम रहना है, सम रहने का यत्न करना है। ये अभ्यास से व्यक्ति इन पर कंट्रोल कर सकता है अपनी इंद्रियों से। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों का होना जिसको नहीं सताता है, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। जिसको ये अभ्यास से सुख दुख सहने की हिम्मत आ गई, वह समझो मोक्ष की सीढ़ी चढ़ रहा है, मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। तो हमने मोक्ष की ओर बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, नहीं तो फिर आना जाना तो वही रहेगा, कीड़े मकोड़ों का जन्म। ये सब शरीर दुख के घर हैं, हर पल पर दुख ही दुख है। सुख तो कहीं कहीं दिखाई देता है, मगर जीवित क्यों है व्यक्ति? इस आस से जीवित है कि कल सुख आवेगा। इस शरीर को दुख का घर कहा गया है, दुख का घर है, मगर एक सुख, एक आस हमें जीवित रखी हुई है, वह आस नहीं छोड़नी है कभी भी, अगर जीना है। तो क्या है? बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा सम दृष्टि बीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है, हम स्वभाव से बुरे नहीं हैं। कभी भी देखोगे एकांत में बैठोगे, जैसे अब प्रातःकाल का समय है, सत्संग में बैठे हैं, कौन चाहता है मैं छल करूं? कौन चाहता है मैं कपट करूं? कौन कहता है मैं द्रोह करूं? कौन कहता है मैं असभ्य बनूं? बच्चे से भी पूछ लो तूने क्या बनना है, वे कहते मैंने अच्छा बनना है। अंदर से आवाज उसकी आवेगी, मैंने उसको कहा नहीं तू गंदा है, नहीं मानेगा, मैंने अच्छा बनना है। मगर हम क्यों गंदगी की ओर जा रहे हैं? ये कामना वासना ने हमें गिरावट की ओर ले जा रही है।
ये कामना वासना पर विजय प्राप्त करनी है, ये ज्ञान से प्राप्त होगी, विवेक से ये प्राप्त होगी। आत्मा मलन नहीं है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। अब मलन क्या है? हमारे विचार मलन है। मोह माया के कारण हमारे विचार दूषित हो जाते हैं। इन विचारों को हमने शुद्ध करना है, ये ज्ञान से शुद्ध होंगे, ज्ञान से शुद्ध हो जाएंगे। उसका स्वभाव मलन विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, ये वह सत्य है, वस्तु है, अस्तिभाव है तथा अमर है। वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, वस्तु है, और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपनी आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी ही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत्य का, अवस्तु का भाग होना अस्तित्व नहीं होता और सत्य वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। सत्य को कितना असत्य बनाने की यत्न करो वह असत्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार असत्य को कितना सत्य बनाने का यत्न करो वह सत्य नहीं हो सकता है, वह असत्य ही रहेगा। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता है। नस्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रैकाल नहीं हो सकता है। जैसे सत्य को असत्य नहीं बना सकते, असत्य को सत्य नहीं बना सकते हैं, इसी प्रकार ये जानना है शरीर सदा रह नहीं सकता है कितना यत्न कर लें, और आत्मा कभी जा नहीं सकती है। आत्मा अमर है, इसी के लिए आत्मा को सत्य कहा गया है और शरीर को असत्य कहा गया है। ये नहीं रहने वाला है। कितना अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, कितना ताकत से ताकतवर क्यों ना हो, कोई कहे कि मैं इस शरीर को रख लूंगा, नहीं हो सकता है। समय आने पर इसमें परिवर्तन आवेगा और समय आने पर ये शरीर चला भी जाएगा। क्या कहते हैं प्रभु? जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती हैं। इन अवस्थाओं के नाश से आत्मा सत्ता का नाश मानना भारी भूल है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे ये सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस नाम बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता है। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने ये सब कुछ रचा है वह अविनाशी है। जैसे आत्मा अमर है, अजर है, परमेश्वर भी वैसे ही अमर और अजर है, अविनाशी है। वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब से रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती और कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। हम जो हैं, हमारी आत्मा माया के कारण, मोह के कारण उसका तेज मंद पड़ जाता है, मगर आत्मा का तेज अपना जो स्वभाव है, स्वरूप है, वह अमर है, अजर है और प्रकाशमय है। वो परमेश्वर जो है रचयिता है, सब कुछ उसने बनाया है, मगर वह इसमें घिरता नहीं है। माया उसको घेर नहीं सकती है, माया से वह ऊपर है। अथवा जिस भगवान ने ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान, और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। ये भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में ये सारा दृश्यमान समिष्ट जगत नाशमान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशमान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार वृष्टि देह भी
नित्य है। क्या कहते हैं प्रभु? संसार में जैसे कोई वस्तु बनी है उसका अंत निश्चित है, उसका वह रूप नहीं रहेगा। इसी प्रकार ये शरीर बना हुआ है, इसका अंत निश्चित है। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। विषय ये कठिन है, मुश्किल है, इसको बार बार पढ़ना है। गीता पहले कठिन लगती है, मेरे को बहुत मुश्किल लगती है। जब मैंने महाराज की ये बात पढ़ी कि ये 5-4 बार पढ़ने से गीता खुद बोलती है, अब 4-5 बार पढ़ेंगे खुद ब खुद बोलेगी, खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा व्यक्ति। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जानते हुए भी ना जानना चाहते हैं, जानते हुए भी ना जानना चाहते हैं। जाना है मगर जब कहते हैं मौत, मौत की क्यों बात कर रहा है, ये क्यों सोच रहा है, यही अटल है, यही निश्चय है, निश्चित है, इसको याद रखना ही रखना है। तो क्या कैसे आगे समझाते हैं? हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमित, अविनाशी आत्मा के ये सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। अब प्रभु कहते हैं तू युद्ध कर। अज्ञानी कहता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और प्रभु उसको उत्तेजित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तू युद्ध कर। अब आगे जब ये पढ़ लेंगे फिर समझ आवेगी। वह कह रहे हैं तू अपनी ड्यूटी कर, अपना कर्तव्य कर। तू कहता है मेरे मारने से जब मर जाएंगे, तू कौन है मारने वाला, यही समझना है। हम कह रहे थे मैं उसको मार दूंगा, उसको उजाड़ दूंगा, उसको उखाड़ दूंगा, नहीं हो सकता है। कोई किसी को उखाड़ नहीं सकता, कोई उजाड़ नहीं सकता है। होनी होके रहेगी, घटना घट के रहेगी। ये परिवर्तन होवेगा ही होवेगा। हमारी ड्यूटी क्या है, इस पर आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। प्रभु कहते हैं युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य का भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल इसके देह में ही देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी की आत्मा के विनाश का विचार
छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म कर, जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग कर। अपने धर्म का त्याग ना कर, अपने कर्म में दोष मत देख। जो पुरुष आत्मज्ञानी समबुद्धि राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, वह ईश्वर नियम में एक निमित्त मात्र ही बना होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, ये दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म को महत्व को नहीं जानते हैं। वह अज्ञानी है, वह नासमझ वाले हैं। प्रभु कहते हैं ये आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है ना किसी से हनन होता है। कोई मारने वाला नहीं है। ये कर्म हमारे जो हैं सुख दुख की ओर ले जा रहे हैं, लाभ हानि की ओर ले जा रहे हैं। सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल कमाया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। मनुष्य के हाथ में केवल इतना है, जो जीवन मिला है इसको क्या परहित परोपकार में लगाया, धर्म कर्म में लगाया, अपने कर्तव्य के पालन में लगाया। इसकी सोच, इसका चिंतन करना चाहिए। बाकी देना ना देना, यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण, ये सब मालिक के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। साधारण रूप से जन प्राय दे को ही अपना आप मानते हैं। ये हमारी स्थिति है। साधारण रूप में जन प्राय दे को ही अपना आप मानते हैं। इसी को हम मान रहे हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। ऐसे मनुष्य के कर्म राग द्वेष और बैर विरोध से हुआ करते हैं। परंतु जो जन स्वभाव से कर्तव्य पालन करते हैं, जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं और कर्म आत्म भाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं, इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। मेला देखा है, जब पिक्चरों में देखा होगा, बांस बांधते हैं, रस्सी उसमें साथ में बांध देते हैं, दोनों तरफ बांस लगा दिए, रस्सी बांध ली, और बैलेंस लेकर व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ता है। लेवल से चलता है बैलेंस करता हुआ। नीचे देखने वाले तमाशा देख रहे हैं, कटाक्ष करने वाले कटाक्ष कर रहे हैं, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा कर रहे हैं, सीटी बजाने वाले सीटी बजा रहे हैं। कुछ लोग ये कहेंगे ये नौटंकी कर रहा है, मगर वह ना प्रशंसा सुनता है ना किसी के कटाक्ष को सुनता है। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। क्यों नहीं सुनता है न प्रशंसा को न कटाक्ष को? वह जानता है अगर प्रशंसा सुनने लग गया तो मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा, और जानता है ये कटाक्ष अगर सुनने में शुरू हो गया, मेरी वृत्ति बिगड़ जाएगी, मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा, ये मौत का कारण बन जाएगा। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, न किसी की प्रशंसा की ओर ध्यान देवे न विरोध की ओर ध्यान दे। इसी प्रकार ये जीवन है। इसमें प्रशंसक भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेंगे, कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे, नौटंकी कहने वाले भी मिलेंगे, मगर साधक का लक्ष्य है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, अपने धर्म की ओर बढ़ना। एक्सीडेंट कब होता है? जैसे गाड़ी चालक है, गाड़ी चला रहा है, अगर वह सजग है, सचेत है, ना किसी की बात में लुभाने में आवे, ना प्रशंसा में आवे, या आलस निद्रा में ना जावे, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मगर जहां वह बातों में लग गया या क्रोध में आ गया, अपनी वृत्ति उसकी बिगड़ गई, आलस आ गया, निद्रा आ गई, तो एक्सीडेंट निश्चित है। तो इसलिए अपनी ड्यूटी करते जाना है सजगता के साथ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, मोक्ष के लिए ये हमें जीवन मिला है। प्रशंसक भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेंगे, सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, अपने भी मिलेंगे, पराये भी मिलेंगे। इन सब में विचरना है। जैसे गाड़ी चलाने वाला भीड़ में से भी जाता है,
टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी जाता है, वहां गाड़ी की स्पीड कम और तेज करता है जैसे जैसे उसको सड़क मिलती है, जैसे जैसे उसको रास्ता मिलता है। तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। तो क्या कहते हैं प्रभु, वह केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई अपनी दिशा की ओर जाता है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपनी आत्मा को भिन्न मानता है। इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्म योगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्म सत्ता में सदा निर्भांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह ये समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होता। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र होने से मच्छक में से बाजू और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। मच्छक में बाजू है, छेद हो जाए बाजू निकल जावेगी। कोश में बिजली है, मैं निकल जावेगी। इस शरीर में आत्मा है, अगर ये रहने लायक नहीं रहेगा शरीर तो आत्मा इसमें से निकल जावेगी। ये शरीर में परिवर्तन हो रहा है, ये नाश की ओर जा रहा है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, और ना यही है कि ये था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर नहीं हो गया। अगर दूसरा अध्याय ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लो सारी गीता ध्यान से पढ़ ले। दूसरा अध्याय ही कठिन लगेगा, मगर फिर धीरे धीरे जो अगर ये मन में दूसरा अध्याय आ गया तो आगे सरल देखना आपको दिखाई देगा, सरल, सब सरल हो जाएगा। ये कठिन लगेगा। ये स्वरूप से उत्पत्ति रहता है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन हो जाने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर यह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है और उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए हुए आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और परिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किससे मरता है, किसको मारता है। वह आत्मवेत्ता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी से वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती है। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्य मानकर भी ये विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस प्रकार भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देवान आत्मा रहने के योग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। कर्मों अनुसार नया शरीर मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। धर्म कर्म में रुचि होवेगी, आगे शरीर अच्छा। पिछले पुण्य कर्म लेकर के आए थे, आज उसका सुख और दुख हम भोग रहे हैं। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह में बदलना वस्त्र बदलने के सदृश है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली के ज्वलंत बत्तू पर चढ़े लट्टू को बदलने पर व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन में आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती है। क्या समझाया है प्रभु ने, क्या समझना है। अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु, जब शरीर में से आत्मा निकलेगी फिर तो दुख होवेगा, कष्ट होवेगा, पीड़ा होवेगी।
प्रभु कहते हैं कि जैसे बस्तर बदलने से पीड़ा नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर बदलने से पीड़ा नहीं होती है आत्मा को। अब बच्चा बस्तर बदलता है, उसके कपड़े बदलो, उतारो तब रोवेगा, उसके बस्तर डाल दो तब भी रोवेगा, रोता है। मगर जब उसको समझ आ जाती है कि ये पुराने हैं, अब मैं नए डालने हैं, बड़ी खुशी खुशी नए डालने रम कर देगा। जब तक समझ नहीं आई थी तो रो रहा था, जब समझ आ गई कि नहीं ये पुराना था, अब नया मैं पहनने जा रहा हूं, फिर चेहरा देखता है, शीशे में देखता है, दूसरे से भी पूछता है और उसको समझ आ गई। इसी प्रकार जब धर्म कर्म अच्छा जिसके हो जाते हैं, उसको ये विश्वास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि आगे शरीर मेरे को अच्छा ही मिलेगा, उसको फिर वह पीड़ा नहीं होती है, दर्द नहीं होता। अब जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाना, वह व्यक्ति क्या मरा हुआ दिखाई देता है? नहीं। इसी प्रकार ये आत्मा है, देह बदलती है, शरीर बदलती है, मगर ये अमर है, ये अजर है। जैसे बिजली का बल्ब है, टूट गया, जो फ्यूज हो गया, ज्ञानी कहता है अब पीछे से लाइट नहीं आ रही है, मगर ज्ञानी समझता है मैं बल्ब बदल लूंगा, वही प्रकाश आ जाएगा। क्यों? पीछे से धारा आ रही है, पीछे से प्रकाश आ रहा है। बाकी चिंतन कल करेंगे। 2 मिनट होने लगा।